हेलो, कैसे हैं? कर लिया चैप्टर 4 कंप्लीट। चलिए, हम लोग आप में से जो नए बच्चे हैं जिन्होंने हमारा वीडियो देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक चैप्टर का हर एक नया नया वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा आपको मिले, आप उससे प्रभावित हों, आप उससे कुछ सीखें। यही उद्देश्य होता है सभी का। हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पढ़ के साथ साथ आनंद भी आता है। आपको मालूम है कि वीडियो देखना और कंसंट्रेशन के साथ देखना यह भी एक प्रकार का योग है, क्योंकि आप जब वीडियो देखोगे तो एक तरफ होगा, मेडिटेशन की तरह हुआ, आपका ब्रेन एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा। आपको उस वीडियो में क्या समझाया जाता है केवल वही समझ में आना चाहिए। आप उस समय अपनी ज्ञानेंद्र को एक जगह केंद्रित कर देते हो और सेंट्रलाइज होना, यही तो मेडिटेशन है। यही तो हम लोग जब भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं तो भी हमारा यही काम होता है। हम आंखें बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अपने दिमाग को एक पॉइंट पे लेके आते हैं जहां पर उस पॉइंट पे हमें केवल हमारे इष्ट देव दिखाई देते हैं। हमारे चाहे कैसे भी गॉड हो, हर एक समुदाय के लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने गॉड को, अपने अपने भगवान को, ईश्वर को, अपने अपने गुरु को, अपने अपने अल्लाह को, सब एक ही बिंदु है। आंख बंद करके उनको याद करना, यानी आपके अपने पूरे ज्ञानेंद्र, आपके अंदर जो इंद्रिय है उसमें जो ज्ञान का इंद्रिय है, उस ज्ञान के इंद्रिय को एक जगह लाना। तो वीडियो भी देखना ये प्लस पॉइंट होता है। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जब आप वीडियो देखते हो तो सुनते भी हो, तो आज हम लोग साउंड की बात करेंगे। साउंड जिसके बगैर हमारा काम नहीं चलता। आप देखिए, हम लोग दो तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। एक तो रिटन होता है लिटरेचर में, और एक वर्बली भी होता है। विजुअली आजकल तो जमाना बदल गया, विजुअली हम लोग बात करते हैं। आप कैसे देख पाते हो? आपको समझ कैसे आ पाता है? क्योंकि आप सुनते हो। ये सुनते कैसे हैं? या आपके मोबाइल में कोई अगर आपके परिचित ने फोन किया, फोन करने के बाद आपको उसकी आवाज कैसे आ जाती है? कभी इस बारे में भी सोचना। आप कहोगे मोबाइल है अपना, मेरा मोबाइल है, उन्होंने मेरा नंबर डायल किया, हमने सुन लिया। ये नंबर क्या चीज होता है भाई? ये नंबर वेव का नंबर है। आपका मोबाइल नंबर जिसको आप कहते हो वो वेव का नंबर है, यानी कि वेव क्रिएट करते हैं। वो अपने डिवाइस से वेव क्रिएट करते हैं और वो वेव आपके डिवाइस को कैच करने की एबिलिटी है। तो इसलिए वेव पे निर्भर करता है हमारा साउंड। साउंड, लाइट, बोथ आर द वेव। अब ये वेव क्या है? कभी नदी के किनारे बैठे होगे, जिनका घर समुद्र के किनारे है उन्होंने तो देखा ही होगा, सी में वेव क्रिएट होता है, तरंग, जिसको हिंदी वाले बोलते हैं तरंग उत्पन्न होता है। ये तरंग क्या है? अपने मीन पोजीशन से वो एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में, एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रीक्वेंटली चलता है, लगातार चलता रहता। उसी को तो हम वेव कहते हैं। ये वेव एक बार कंप्रेस्ड होता, एक बार रेयरिफिकेशन होता है।
हम लोग इस चैप्टर में ये सब डिस्कस करेंगे। जिसका घर रेलवे स्टेशन के आसपास में है, दूर से ट्रेन आती है, विसल मारते हुए आती है, सीटी बजा, गाड़ी आ रही है, सीटी बजा रही है। आप अगर ध्यान से देखोगे, अभी तक नहीं ध्यान दिया होगा, अब से ध्यान देना। गाड़ी की विसिल, सीटी, आपको लगेगा कि एक बार तेज, एक बार कम, एक बार तेज, एक बार कम, ऐसा महसूस हो रहा है। आप पता चल जाता है आपको सीटी की आवाज सुनकर कि गाड़ी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है, हमारी ओर आ रही है या हमसे दूर जा रही है। ये केबल और केबल, हम लोग सामने नहीं होते, विसिल की आवाज से, सीटी की आवाज से हम लोग समझ लेते कि गाड़ी आ रही है या हमसे दूर जा रही है। ये केबल और केबल वेव के कारण होता है। आइए हम सबसे पहले इसलिए वेव की बात करें। वेव हम किसको कहेंगे? इनफैक्ट वेव जो है ना, वो एक डिस्टरबेंस है। वेव एक डिस्टरबेंस है जो ट्रेवल करता है किसी मीडियम के थ्रू। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो ट्रांसफर हुआ एनर्जी का फॉर्म में, वो हमारा डिस्टरबेंस को हम वेव कहते हैं। तो लिखेंगे वेव। वेव किसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस किस चीज का? अ डिस्टरबेंस विच ट्रेवल किससे ट्रेवल्स करेगा बेटा? थ्रू अ मीडियम which travels through a medium। कहां से, किस मीडियम से? क्या? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट मीडियम के थ्रू, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। कब? एंड ट्रांसफर्स एनर्जी। ये ट्रांसफर्स एनर्जी है, ये ट्रांसफर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, खुद नहीं जाता। जहां ट्रेन ने विसल बजाया, वो वहां का हवा आपके कानों में नहीं घुसा, वो हवा अपने पास वाले को दिया, अपने पास वाला उसके बाद अपने आसपास देते हुए वो आपस में आता है एंड ट्रांसफर्स एनर्जी। दैट मीन्स ये साउंड जो है ना, ये वेव जो क्रिएट होता है ना, वो डिस्टरबेंस ही है। वो डिस्टरबेंस जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी, एज यू नो दैट, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। अब देखिए ये वेव जो है ना, इसको दो टाइप का वेव होता है। वेव को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जब आप 10th में जाएंगे तो और क्लियर होगा। ये दो टाइप का हुआ। मैकेनिकल वेव का मतलब मैकेनिकली, ओहो एक सेकेंड, दिस इज रॉन्ग। मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब होता है मशीन, जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मिक्स है,
वो वे आपका एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कहलाता। दैट मीन्स दोज वेव विच रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। जिसको मटेरियल की जरूरत होती है, नीड मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट, प्रोपगेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात को होता है, इसको हम कहते हैं प्रोपगेशन। प्रोपगेशन के लिए मैकेनिकल वेव में मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। अब आप जानते हो जिसमें बैगेड मटेरियल, आपके टेलीफोन में मटेरियल मीडियम होता है, एयर भी मटेरियल ही है और एयर से प्रोपगेट होता, यानी कि ये प्रोड्यूस करने के लिए इसको पार्टिकल, मीडियम की पार्टिकल की जरूरत होती है। यानी कि ये एनर्जी को ट्रैवल होने के लिए उस मीडियम की पार्टिकल अगर नहीं है तो वो ट्रैवल नहीं होगा। उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाता है वो जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है मटेरियल, कोई किसी भी तरह की मटेरियल मीडियम की। नो नीड मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। इसको ट्रांसफर होने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसका स्पीड हाई स्पीड होता कंपैरेटिवली मैकेनिकल से। मैकेनिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड ज्यादा होता है। ये प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेटिंग चार्ज से, चार्ज पार्टिकल इसको ट्रांसमिट करता है। अब तीसरा वेव भी है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ये सब जो मीडियम के ऊपर हुआ, तीसरा वेव है जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। चार आप कह सकते हो वेव, इसको चार भागों में बांटो। ये तो दो हो गया, दो नीचे लिखते हैं। एक होता लॉन्गिट्यूडिनल, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करते हैं, लेकिन तब तक आपके को इंतजार करना होगा अगले वीडियो का। अगले वीडियो में हम लोग ट्रांसवर्सल वेव की बात करेंगे। हम लोग क्या कहते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को भी थोड़ा सा और डिटेल करेंगे, कहां जरूरत होती है, सैटेलाइट टेलीफोन क्या होता है, हम ये सब बात करेंगे। तो आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय।